दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल भारतीय ज्ञान में। आज की कहानी का शीर्षक है ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। एक राजा था, उसका एक मंत्री भगवान का बड़ा भक्त था। कोई भी बात होती वह यही कहता, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा उस नई तलवार की धार अपनी उंगली से परखने लगा तो धार बहुत तेज होने के कारण राजा की उंगली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था और कहने लगा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। इस बात पर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। यह कहता हुआ वह महल से निकल गया। मंत्री अपने घर न जाकर तुरंत राज्य से बाहर चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल में गया। जंगल में शिकार का पीछा करते करते वह अपने सैनिकों से काफी आगे निकल गया। वहां जंगल में आदिवासियों की एक बस्ती थी। उस बस्ती के लोग अपनी वन देवी की पूजा के लिए उत्सव मना रहे थे और मनुष्य की बलि देने के लिए किसी मनुष्य को ढूंढ रहे थे। संयोग से आदिवासियों ने राजा को देख लिया और राजा को पकड़कर बंधक बना लिया। अब उन्होंने राजा की बलि देने की तैयारी शुरू कर दी। जब तैयारी पूरी हो गई तब आदिवासियों के पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी एक उंगली तो कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे इसका तो अंग भंग है, इसकी एक उंगली कटी हुई है, इसलिए यह बलि के योग्य नहीं है। इसे छोड़ दो, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएगी। तब आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा ने ईश्वर का आभार प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, अच्छा ही हुआ उस दिन मेरी उंगली कट गई। इस उंगली के कट जाने की वजह से ही आज मेरी जान बची है। राजा को अपने मंत्री की कही हुई बात याद आ गई कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। राजा अपने महल लौट आया। लौटते ही उसने सैनिकों को आज्ञा दी, हमारा मंत्री जहां भी हो उसे तुरंत ढूंढकर हमारे पास लाओ, और कहा जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। राजा के सैनिकों ने मंत्री को जल्द ही ढूंढ लिया और उसे तुरंत राजा के पास चलने की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने बड़े आदर से मंत्री को बैठाया और अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना कह सुनाई। राजा कहने लगा कि पहले मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं था, अब समझ में आ गया कि भगवान की मुझ पर कितनी कृपा है, और यह भी समझ में आया कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो उस दिन मेरा गला ही कट जाता। परंतु यह बात मुझे समझ में नहीं आई कि जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब तुमने कहा कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, तो उसमें क्या अच्छा था? मंत्री बोला, महाराज, जब आप शिकार करने गए थे तब मैं भी यहाँ नहीं था। यह ईश्वर की ही कृपा है। अगर मैं यहाँ होता तो आप मुझे भी अपने साथ शिकार के लिए जंगल में ले जाते, तब मैं भी आपके साथ जंगल में जाता और बहुत दूर निकल जाता। आदिवासी लोग आपके साथ मुझे भी पकड़ लेते। आप तो उंगली कटी होने के कारण बच गए, पर मेरा तो उस दिन गला ही कट जाता। मैं आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर था, अतः मरने से बच गया। इसलिए ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अब मंत्री पहले की तरह ही राज्य में रहने लगा और राज्य का कार्यभार संभालने लगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी परेशानी आने पर हमें हिम्मत रखते हुए समझदारी से उस परेशानी का हल ढूंढना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी आज की यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आगे भी इस प्रकार की ज्ञानवर्धक व रोचक कहानियां सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू, धन्यवाद।